जब रण क्षेत्र में अभिमन्यु को वीर गति की प्राप्ति हुई, तभी उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था। अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उस बालक को मार देना चाहा जो गर्भ में पल रहा हो। तभी इस उत्तरा ने देखा कि सारे संसार में मेरा कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी सहायता कर सके, मेरी रक्षा कर सके मेरे इस कोख के बालक की। तभी उसने भगवान श्री गोविंद का सहारा लिया कि हे कृष्ण कन्हैया, अब मेरे जीवन की नैया आपके हाथ में है प्रभु। मेरा यह बालक अब जीवित रहे अथवा मृत्यु को प्राप्त हुए, अब यह हाथ आपके हाथ में है। हे दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझे संकट है प्रभु। और तभी वो जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने अनुसंधान किया था अश्वत्थामा ने, वो गर्भ में प्रवेश कर ही पाया था। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को भेज देते हैं और उस ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। एक उम्मीद ही तो है जो हमारे इस संसार में हमें और आपको टिका करके रखा है। यदि ये ब्रह्मांड भी, यदि ये पृथ्वी भी किसी ने उठा रखा है, वही है शेषनाग। और यही विश्वासम ही फलदायकम है। और यही जो बालक जो छोटा था, यही आगे बढ़ करके जब इसका जन्म हुआ, यही राजा परीक्षित हुआ और इस कलयुग के आगमन में यही शासनकाल संभाले थे। तो जो अपने ईश्वर का दामन नहीं छोड़ता, उसका जीवन एक राजा के भांति एक दिन अवश्य ही उजागर होकर के सारे संसार से ये चीख चीख कर कहता है कि हाँ, मैंने अपना कर्म किया है और मैंने अपने ईश्वर का साथ लिया है। आज देखते ही देखते सन 2024 का आगाज़ हो चुका है। जनवरी का शुभ महीना भी प्रारंभ हो गया है या होने वाला है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। ध्यान रखिएगा, इस 2024 में कुछ नए पैगाम हमें सन 2024 देने जा रहा है। उस पैगाम को समझ करके, उस कार्यों को समझ करके हम अपने जीवन में एक नई दिशा को ले जा सकते हैं, एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को जानते समझते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपके अपने जो राशि के अधिपति बनते हैं, यही बुध के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बुध देवता आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं और यही बुध देवता आपके अष्टम भाव पर ठीक 7 जनवरी सन 2024 तक विद्यमान होंगे। शुरुआत के इस 7 तारीख तक सेहत के दृष्टिकोण से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हमारा सेहत सबसे बड़ा धन है, इस बात को मत भूलिएगा। जान है तो जहान है, इसलिए अपने सेहत पर ध्यान रखिएगा। जैसे ही 7 तारीख का डेट समाप्त होता है, 7 तारीख के ही रात्रि के समय में यही बुध देवता प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। मतलब आप कहाँ चले गए? हम चले गए हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है भाई? तो सप्तम भाव होता है मेरे व्यापार का। आप अपने व्यापार के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने नौकरी के लिए आप ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए। बुध हमारी बुद्धिमत्ता है और बुध व्यापार के वैसे भी कारक हैं। इस कारण से व्यापारिक वर्ग के लिए ये बुध का ट्रांजिट अनुकूल होगा। दूसरे तरफ से जब लगन हमारे राशि के अधिपति मिथुन राशि के जो स्वामी बुध हैं, वो जब सप्तम में आते हैं, इसका मतलब दाम्पत्य जीवन में सुस्थिरता कायम हो सकती है। पति पत्नी के मध्य आपसी विनोद, हास्य संबंधी कार्य संपन्न होंगे। दोनों बुध ग्रह हमारे जो प्रमोद विनोद जो हम बातचीत करते हैं उसका होता है। इस समय अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपको एक सफलतापूर्वक आपको उनके द्वारा एक सहयोग मिल सकता है। ये स्थिति आपके बुध की स्थिति बनती है। अब ग्रहों के शासक भगवान सूर्य को समझते हैं, भाई वो हमें क्या प्रदान करेंगे इस जनवरी महीने में। सूर्य देवता ठीक आपके जीवन में नवम भाव पर 13 जनवरी सन 2024 तक रहेंगे। इस डेट तक आप पुनः फिर से अपने कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रह पाएंगे। सूर्य देवता यहाँ पर उपस्थित होंगे और आपके गोचर कुंडली के अनुसार ये सूर्य देवता आपके तृतीय से हैं। मतलब हमारा पराक्रम है सूर्य, और जब ये सप्तम भाव पर होंगे मेरी पराक्रम लगेगी मेरे व्यापार, मेरे कैरियर की ओर। और सिर्फ यही नहीं, अगर ये शॉर्ट में अगर एक बात कहा जाए तो ये सन 2024 का जो जनवरी महीना रहेगा वो कैरियर को ज़्यादा प्रोग्रेस कराने वाला और सफलता दिलाने वाला हो सकता है।
जैसे ही 14 जनवरी का डेट आएगा, यही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात मकर संक्रांति का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे मांगलिक कार्य इस दिन से प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरी ओर मंगल देवता आपके ठीक सप्तम भाव पर ही पूरे के पूरे जनवरी महीने भर विद्यमान होंगे। मंगल देवता हमारे साहस हैं, हमारे पराक्रम हैं, और साथ ही साथ ये आपके जीवन के इनकम भाव के स्वामी हैं। इस समय कोई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, विवाह की अनुकूलता यहाँ पर दिख सकती है। कोई इच्छित कार्य जो आप लंबे अवधि तक सोच रहे हैं, इस समय पर बुध जो आपके इनकम भाव के स्वामी सप्तम में है, वो इच्छित कार्य पूरे कर सकते हैं। इतना प्रभावकारी होता है बुध का गोचर, क्योंकि आपके मंगल का गोचर, क्योंकि आपके ये इनकम भाव के ही अधिपति बनते हैं। दूसरे तरफ इनके पास एक राशि और है जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव मेरा नौकरी है, छठा भाव मेरा मेहनत है। तो मेहनत कहाँ चला गया? सप्तम भाव में, एक घर आगे चला गया। मतलब एक अगले लेवल तक हमें पहुँचा करके ये 2024 का जनवरी महीना हमारे जीवन पर प्रदर्शित कर सकता है। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति पर तो जरा विचार कीजिए। ये देवगुरु बृहस्पति देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ये बृहस्पति देव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को सुशोभित करेंगे पूरे के पूरे 2024 के अभी मई तक के। फिलहाल तो जनवरी में ये सबसे ज़्यादा प्रभावी इसलिए भी रहेंगे कि 31 तारीख से अर्थात 31 दिसंबर से ये मार्गी हो गए हैं। मतलब लाभ भाव पर मार्गी हो गए हैं। लाभ की परिकल्पना को 100% हमारे जीवन में अग्रसित कराएंगे। बहुत एक अच्छे स्थिति पर माना जाएगा कि गुरु देवता आपके एकादश भाव पर हैं, और चूंकि ये आपके दशमेश बनते हैं, मतलब आपके कैरियर के स्वामी उठ करके चले गए हैं आपके इनकम भाव पर। इस समय पर मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे जो प्रयासों के द्वारा मुझे लाभ की प्राप्ति होगी, मुझे इनकम की प्राप्ति इस समय पर सर्वाधिक होगी। दूसरी ओर ये समझिए कि इसी के तुरंत बाद हमारे शुक्रदेव आते हैं। शुक्रदेव वो हो गए जो आपके गोचर पत्रिका के अनुसार वो आपके पंचमाधिपति हैं। आपके जो ड्रीम हैं, जो डिज़ायर हैं, जो आपकी सोच है, उस सोच के अनुरूप आपको यदि कोई सफलता दिला सकता है, वो है हमारे शुक्र भगवान। इसलिए आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती की जाती है। ये शुक्र देवता ठीक आपके अष्टम भाव पर रहेंगे 18 जनवरी तक। अब जब धन के स्वामी छठे भाव पर चले जाएं, व्यय भाव के स्वामी हैं और ये छठे भाव पर चले गए हैं और धन के कारक होते हैं शुक्रदेव, इस टाइम पर आप ये समझिए कि मेरे धन कहीं पर खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरी कोई ज़रूरतें हों, मेरी कोई आवश्यकताएं हों, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरे जेब से कुछ पैसा निकल सकता है। परंतु जैसे ही 18 जनवरी का डेट आता है सायंकाल के समय, यही शुक्र देवता पूरे 12 फरवरी तक आपके नवम भाव पर फिर से चले जाएंगे। काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार नवम भाव मेरे भाग्य का होता है, और इस भाग्य स्थान पर सूर्य, मंगल और शुक्र और साथ में बुध का एक संग समावेश, आपको इसी चार ग्रहों का समावेश आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। समझिए जरा भाग्य की एक विडंबना को कि कभी भाग्य हमें बहुत कुछ दे जाता है, कभी कुछ नहीं देता। तो ये समझिए कि जनवरी 2024 आपके लिए एक नया पैगाम लेकर के आ रहा है कि हाँ, भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से, आपके कैरियर के दृष्टिकोण से ये जो महीना है एक नींव का पत्थर महीना साबित हो सकता है। दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति शुक्र के बाद आते हैं हमारे शनिदेव। सबसे मजबूत स्थिति में शनि देवता आपके अपने राशि पर हैं, ध्यान रखिएगा। पूरे 30 साल बाद इनका गोचर आपके अपने भाग्य स्थान पर हुआ है। माना जाता है कि शुक्र शनि देवता जब भाग्य भाव पर स्वराशि के होते हैं, तब हमारे भाग्य की जो वृद्धि है उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि शनि स्वभावतः विलंब के कारक हैं, सबसे धीरे चलने वाले हैं। इसलिए हमें लग सकता है कि हमारे जीवन में भाग्योन्नति क्यों नहीं हो रही है, कब होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि देवता आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। पूरे सन 2024 भर रहेंगे, सिर्फ इस जनवरी महीने में नहीं, पूरे साल रहेंगे। अर्थात भाग्योन्नति का ये एक सुंदर सफलता पूर्ण वातावरण आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस जनवरी भर तो रहेंगे ही रहेंगे। शनि देवता की तीसरी दृष्टि सीधे इनकम भाव पर पड़ रही है, अर्थात इनकम भी निकल करके आएगा।
कहाँ से आएगा? भाग्य के द्वारा। क्यों भाई भाग्य के द्वारा? क्योंकि भाग्य के भाव पर ही शनि देवता बैठे। मतलब एक ये समझिए, एक हमने अपने कर्तव्य को किया और दूसरा हमें ऊपर वाले का सहायता मिल गया, ऊपर वाले की कृपा मिल गई, हमारे गुरु की कृपा मिल गई। यही तो है शनिदेव जो आपके नवम भाव पर विराजमान है। अब राहु और केतु को समझिए, ये वो ग्रह हैं जो आपके दसम भाव और आपके चतुर्थ भाव को अपने प्रभाव में लेकर के रखे हुए हैं और इस पूरे जनवरी में रहेंगे। राहु के पास विस्तार है, अपरंपार विस्तार। यदि आप चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र का, इससे बड़ा समय नहीं हो सकता। हमने एक वीडियो भी बनाया था इस राहु के विषय में, हमने एक मिशन 2024 के विषय में वीडियो बनाया था, उसमें इसी राहु को समझाया गया है क्षमा कीजिएगा, इसी राहु को हमने समझाया है कि कैसे ही आपके कार्य क्षेत्र को बहुत विस्तार दे सकते हैं। हमारे सभी सौर मंडल में सबसे ज़्यादा विस्तार के कारक यही तो हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब राहु के ग्रहों की शांति होती है तब उसमें दुर्वा का उपयोग किया जाता है। जो दुर्वा होता है दुबी, उसी से राहु के हवन करने से राहु संबंधी जो परेशानियां हैं ये भी मुक्त हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि जो दुर्वा है अर्थात घास है, घास को कहीं उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बढ़ते जाता है। आप किसी भी निर्जन स्थान में देख लीजिए, वहाँ घास आसानी से उग जाएगा। और यही है राहु, मतलब जो सबसे अधिक बढ़ोतरी के जो कारक हैं यही राहु है। और ये जब दसम भाव पे आए हैं तो सोचिए जरा कितना ज़्यादा पैदावार होगा आपके कैरियर में, आपके कर्म में, एक नेम फेम की स्थिति प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर के जनवरी 2024 का पूरा साल अनुकूल है। लेकिन यदि जनवरी 2024 में इस जनवरी महीने की बात की जाए तो ये साल तो भाई एक ऐसा महीना हो सकता है, ये महीना जो एक नए पैगाम के साथ साथ आपको एक नए सफलता की ओर आपको अग्रसित करा पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।